Hey friends, welcome back to the channel. And if you are new to the channel, my name is Rashid and I am a high school chemistry teacher. And in this video, आज की वीडियो में बात करूँगा कि भाई आप किस तरह जो है इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको चंद स्टेप्स बताऊँगा जिनको फॉलो करते हुए आप जो है इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है इस केस में मेरा यानी इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए वो है प्रेपरेशन, यानी स्टडी करने से पहले आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन क्या है? स्टडी से पहले आपने अपना एक डेस्क सेट करना है। यानी अगर आपके पास डेस्क है और चेयर है तो प्रॉपर आपने अपना एक डेस्क सेट करना है और उस डेस्क के ऊपर आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, यानी जो भी बुक्स आपने पढ़नी है, पहले मतलब आपने पढ़ने से पहले ना बैठ के प्लानिंग करनी है कि भाई मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन से नोट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो वो जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो आपने उस डेस्क के ऊपर रख लेनी है और साथ में आपने पानी भी रख लेना है और अगर कुछ फ्रूट्स भी कुछ आपके पास हैं तो वो भी आपने रख लेने हैं। यानी आपको जो है ना बार बार ना उठना पड़े। ये जो है ना मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं स्टडी करता था ना तो शुरू में मुझे भी एक मसला होता था कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने केमिस्ट्री की बुक उठाई है, केमिस्ट्री याद कर रहा हूँ। अब जब केमिस्ट्री याद हो जाती है तो फिर क्या सोचते हैं भाई आप क्या याद करें, आप जाके दूसरी बुक ढूंढें और फिर जाके तैयार करें। तो आपने जो है सबसे पहले प्रिपेयर होना है, अपने जितनी भी बुक्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारी बुक्स आपने जो है टेबल के ऊपर रख लेनी। और अब जो है सेकंड स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपने अपना सारा डेस्क सेटअप कर लिया, अपनी बुक्स रख ली हैं, फ्रूट्स रख लिए हैं, पानी रख लिए हैं, तो अब अगर आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है तो आपने क्या करना है, 5 सेकंड रूल जो है उसको फॉलो करना है। 5 सेकंड रूल ये कहता है कि आपने किसी भी तरह अपने माइंड के अंदर ये बात डालनी है कि भाई मैं 5 मिनट के लिए, सॉरी शायद 5 सेकंड कह गया हूँ पहले मैं, 5 मिनट रूल है। तो 5 मिनट रूल ये कहता है कि भाई आपने किसी भी तरह अपने आप को कन्विंस करना है कि भाई मैं 5 मिनट के लिए पढ़ूंगा और 5 मिनट पढ़ने के बाद अगर मेरा दिल किया तो मैं जो है ना स्टडी को क्विट कर दूंगा। तो अक्सर सो आपने जो है ना इस रूल को फॉलो करते हुए बैठ जाना है पढ़ते हुए और 5 मिनट पढ़ना है। एंड देन अगर 5 मिनट के बाद आपका दिल करे तो आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर अक्सर बात ऐसा होता है कि भाई जब हम स्टडी शुरू करते हैं तो 5 मिनट के अंदर हम इस कदर स्टडी में मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि भाई हम जो है ना अब क्विट नहीं करते। इसकी वजह यह है कि भाई जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है ना, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी है ना, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी पर जब आपने ओवरकम कर लिया है तो अब आगे मजीद उस पर कंटिन्यू रखना आपके लिए आसान है। सो माई सेकेंड टिप इज फॉलो द 5 सेकंड रूल अगर आपका दिल नहीं लग रहा है। नाउ यू आर स्टडिंग, आपने 5 सेकंड रूल को फॉलो किया, अब आप स्टडी करें। तो आपने स्टडी किस तरह करना है? स्टडी जो मेरा केस है, मैं तो ये है कि लॉन्ग आवर स्टडी करता था, यानी 2 घंटे के लिए मुसलसल स्टडी करके देन जो है ना मैं ब्रेक लेता था। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आपको 40 मिनट स्टडी करनी चाहिए और देन 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, या फिर आपको 50 मिनट की स्टडी करके 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो मैं तो लॉन्ग आवर स्टडी करता था क्योंकि मेरे केस में अगर मैं 50 मिनट पढ़ के उठता था ना तो दोबारा पढ़ने को बैठने के लिए ना दिल मुश्किल से करता था, मतलब थोड़ी ना डिस्ट्रैक्शन हो जाती थी। तो आप जैसे इजी लगे, या तो आप पोमोड्रो टेक्निक को इस्तेमाल करें, यानी जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताई है कि आप 50 मिनट स्टडी करें और 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। लेकिन मैं जो है मैं लॉन्ग आवर स्टडी करता था, यानी 2 आवर स्टडी के बाद ब्रेक लेता था, क्योंकि मुझे जो है ना फिर मतलब अगर एक बार पढ़ाई से उठ जाओ तो यार बाजू का जो है ना दोबारा पढ़ने के लिए बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। नाउ अगर अब आपने स्टडी कर लिया, सारी बुक्स आपने स्टडी कर ली हैं, मतलब जो भी आपको काम था वो आपने स्टडी कर लिया है, तो नाउ अब उसके बाद आपने क्या करना है? देन आप घर के दूसरे काम काज कर रहे होते हैं ना, मतलब पढ़ाई पूरी कर रही है, आप घर के और काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान जो है ना आपने जो कुछ मेमोराइज किया है पहले उसको आपने रिकॉल करना है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने केमिस्ट्री याद की है तो केमिस्ट्री का जो आपने याद किया है अब चलते फिरते उठते बैठते जो है ना आप उसको ब्रेन के अंदर रिकॉल करते हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो लर्न किया है वो सही तरीके से आपको जो है ना दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। मैं जब क्लास 6 में था तो हमारी क्लास में जो है ना इंग्लिश के अंदर ऐसे सुनाने का कंपटीशन होता था। ये कंपटीशन नहीं होता था कि भाई किसने सही सुनाया किसने गलत, कंपटीशन होता था टाइम का, यानी किसने जो है ना जल्दी सुनाया। तो उस दौर में मैंने जो है ना वो कंपटीशन जीता था और मैंने सुनाया था तकरीबन 11 सेकंड्स के अंदर अलामा इकबाल जो ऐसे है इंग्लिश के अंदर क्लास 6 का, वो मैंने जो है ना सुनाया था।
तो ये मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो ये टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ अभी, कि मैंने पहले याद किया था और फिर उठते बैठ चलते फिरते जो भी काम मतलब मैं कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था या घर के कोई और काम कर रहा था, तो मैं उसको हमेशा रिवाइज कर रहा था, यानी ब्रेन के अंदर रिकॉल कर रहा था। ना हो आपने रिकॉल कर लेना, आप जब अगले दिन आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर जाके अपने अपने फेलोज़ को जो है ना समझाना है। तो हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनको जो है ना पिछला टॉपिक समझ नहीं आया होता, तो वो कहते हैं कि भाई समझा दें हमें। तो आपने जो है ना उनको समझाना है। समझाने से ये होता है कि भाई जो लर्निंग है ना, वो दिमाग के अंदर डालने से इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि दिमाग से निकालने में लर्निंग होती है। तो आपने क्या करना है, जो कुछ आपने एक दिन याद की है अगले दिन जाके आपने अपने फेलोज़ को समझाना है, यानी दिमाग से निकालना है। एक और जो टिप है वो ये है कि भई आपने स्टार्ट किससे करना है। जब आप याद करने बैठेंगे तो आपने स्टार्ट किस बुक से करना है। तो आपने हमेशा जो स्टार्ट है वो हमेशा डिफ़िकल्ट बुक से करना है। यानी आप बैठ के सोचिए भई वो कौन-सा सब्जेक्ट है। अगर अगले दिन पेपर हो तो मुझे वो जो सब्जेक्ट है या वो जो टॉपिक है मुझे पेपर के अंदर तंग करेगा। तो आपने उस टॉपिक से जो है ना स्टार्ट करना है। इंसान को जो दिमाग है ना ये हमेशा चाहता है कि भई मेरे लिए आसानी हो। दिमाग ये कहेगा, यानी आप कहेंगे कि भई मैं जो है ना आसान किताब से याद करूँ जो आपने पहले याद की हुई है। लेकिन आपने हमेशा डिफ़िकल्ट स्टार्ट करना है, क्योंकि लर्निंग जो है ना तभी होती है जब आप डिफ़िकल्ट चीज़ों को करते हैं। आसान चीज़ों को करने से लर्निंग नहीं होती है, और मुश्किल चीज़ों को करने से ही कामयाबी मिलती है। अगर आसान चीज़ों को करने से कामयाबी मिलती है तो दुनिया के अंदर कोई भी नाकाम ना हो, तो सारे ही कामयाब होते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, एंड आई विल होपफुली सी यू विद सम अदर।